नमस्कार आदाब, मैं जय अहमद। आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी समाचार। इस समय मैं मौजूद हूं रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में, जहां की आम आदमी पार्टी से मेयर पद की दावेदार किरण विश्वास पांडे से आज हम मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरह आम आदमी पार्टी ये चुनाव लड़ेगी और मेयर पद के वो किस तरह, क्या उनकी तैयारियां हैं। किरण विश्वास पांडे जी, आपका स्वागत जिंदगी समाचार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप यहाँ पे पहुँचे। आपसे जानना चाहेंगे कि नगर निकाय चुनाव की इस समय सरगर्मियां बड़ी तेजी से चल रही हैं। हर एक प्रत्याशी एक दूसरे की तरफ नजर टिकाए बैठा है, गड़ाए बैठा है, देख रहा है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपकी दावेदारी मेयर पद से है, आपकी तैयारी क्या है, किस तरह आप लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी ये चुनाव किस तरह लड़ेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का बिल्कुल सीधा एक नीति है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, बिजली पे ही हमें कार्य करना है। हमें ना किसी के उसमें जाना है कि कौन व्यक्ति कैसा है, क्या नहीं है। हमें सीधे सीधे अपने कार्यों पे ध्यान देना है। और जैसे कि अभी निगम के चुनाव सर पे हैं, तो मैंने भी अपनी पार्टी से दावेदारी करी है और पार्टी इतने टाइम से मैं पार्टी में कार्य कर रही हूँ। पार्टी मुझ पे भरोसा देगी तो जरूर मैं भी आगे मेयर पद के लिए खड़ी होंगी। और हमारा एक सीधा वो है भैया कि देखिए, मैं एक महिला हूँ और साथ ही एक युवा भी हूँ, और आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी। आज का जो माहौल हो गया है, आप जगह जगह देखिए, कुछ ना कुछ महिलाओं के साथ आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। और केंद्र में भी हमारी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और निगम में भी बीजेपी की सरकार रही है। परंतु आप देख सकते हैं, कहीं भी कोई भी कार्य, चाहे वो महिलाओं की सेफ्टी को लेके हो या फिर सड़कों को लेके हो या नदी नालों को लेके हो, कोई भी कार्य में आज की डेट में जनता संतुष्ट नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, नदियां भरी पड़ी, आए दिन बाढ़ आती रहती है जब भी बरसात होती है। नालियों की व्यवस्था वही है, जाम हुई पड़ी है कूड़े से। तो ना कोई 5 साल 6 साल रही है बीजेपी की सरकार निगम में, परंतु कार्य कुछ भी नहीं है। तो वही व्यवस्था हमें बस बदलनी है। जैसे कि दिल्ली में हमारे क्या तैयारी है आपकी बदलने की, आप कैसे बदलेंगी, मैं यही जानना चाहता हूं। क्योंकि हर प्रत्याशी, आज जो प्रत्याशी बन चुके हैं, जिन्होंने जो दावेदार हैं, आज वो यही कहते हैं कि वो अपने कामों की झड़ी लगा देते हैं। मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये होगा, सारे काम। और काम कितने होते हैं मलिन बस्तियों में, अगर देखा जाए तो मलिन बस्तियों में बस क्या उनका होता है कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बस इसी पर बात होती है। और उनके लिए क्या चाहिए, इतना ही नहीं होता। जो सरकार आती है काम नहीं करती सत्ता में आने के बाद। इस पर क्या कहेंगे आप। देखिए, काम तो नहीं हुआ है, वही मैं आपसे अभी कह रही हूँ कि बीजेपी की सरकार भी यहाँ पे रह चुकी है, कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है, परंतु कार्य आज भी वही खस्ता हाल है। और जैसे कि आपने अभी पूछा मेरे से कि हम क्या व्यवस्था करेंगे, तो हमारा देखिए सबसे पहला फोकस है कि जो बच्चों के प्राथमिक विद्यालय हैं उन पे हमको कार्य करना है। सबसे पहले बच्चा जब एक स्कूल जाएगा ना, तो वो खुद शिक्षित होके आगे अपना जिम्मेदारियों को समझेगा। जब तक बच्चे ऐसे ही रास्तों में भटकते रहेंगे, आप आए दिन देखते हैं कहीं पर बच्चे भीख मांग रहे होते हैं या कहीं पर उनको दुकानों पे काम पे लगाया जाता है। हम चाहते हैं कि वो स्थिति थोड़ा बदले, क्योंकि जब तक एक बच्चा शिक्षित नहीं होगा तब तक यही खस्ता हाल जिम्मेदारियां रहेंगी। आए दिन कोई ना कोई आके उन पे अपना हुक्म चला के चला जाएगा, परंतु उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको कोई नहीं दे पाएगा। तो हमारा आम आदमी पार्टी का फोकस इन्हीं चीजों पे है कि सबसे पहले बच्चों की शिक्षा को लेकर कार्य किया जाए। दूसरी नंबर पे आता है यहाँ के जो सरकारी अस्पताल है। आप रुद्रपुर का सरकारी अस्पताल की ले लीजिए। मेरे साथ खुद हुआ है कि एक बार जब मैं पेशेंट को लेके गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे वार्ड बॉय था ही नहीं। हमें खुद पेशेंट को स्ट्रेचर से उठा के अंदर लेके जाना पड़ा। तो ये तो जिला अस्पताल की हालत है, इस खस्ता हाल में है। और आप देखिए, मलिन बस्तियों से ले लीजिए, एक नीचे तबके का आदमी कहाँ जाता है, वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाता है। वो सीधे पहले कोई भी उसकी परेशानी होती है तो जिला अस्पताल जाता है, और जिला अस्पताल में ही अगर उसे फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो फिर किस बात की सरकार। अगर आप छोटी छोटी चीजों को लेके ही नहीं कर सकते तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है।
तो फिर क्या फायदा उस ट्रिपल इंजन की सरकार का, आप ये बताइए। यही चीजों को सुधारना है और जनता के बीच में ये अलग जगानी है। कब तक ऐसे ही हम लोग दर बदर भटकते रहेंगे, कब तक ऐसे ही हम लोग खस्ता हाल जिंदगी जीते रहेंगे। अब हमको आवाज उठानी होगी। मैडम, अगर आपने मेयर पद की दावेदार हैं आप, सपोज आप जीत जाती हैं, हर की उसी की उम्मीद होती है, आप भी सोचती हैं कि हम जीतेंगे। और जैसे कि आपके पार्टी के लोग कहते हैं, कल भी हमने एक इंटरव्यू किया पहाड़गंज का, उन्होंने कहा कि हम जीत कर आम आदमी पार्टी की झोली में डालेंगे, जीत कर ये मतलब हम अपना पद डालेंगे उसमें कि हम जीत गए। आप भी जीतने की उम्मीद में हैं क्या? तो आपके मतलब वही चीज है कि आप बिजली पानी सड़क पर, जैसे आपने स्वास्थ्य की बात की, अस्पताल की बात की, अस्पताल की जो समस्या आपने अभी बताई है, क्या आप उसको सुधार पाएंगे? अगर मेयर पद पे आप जीत सकती हैं तो कैसे सुधारेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि हमारी प्राथमिक जो है, प्राथमिकता हमारी जो है वो यही है कि सबसे पहले यहाँ के जो प्राथमिक विद्यालय की हालत सुधारी जाए और दूसरे नंबर पे यहाँ के जिला अस्पतालों की हालत सुधारी जाए। जो आए दिन लोग परेशानियां झेल रहे हैं वहाँ पे कि वार्ड बॉय नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, उन चीज़ों को कैसे हम सुधार सकते हैं, उस चीज़ पे हमारा फोकस रहेगा। हमारे खाली एक आपने देखा है कि बीजेपी ने 5 साल पहले भी बोला था कि विकास होगा, परंतु आज भी वो विकास कहाँ पर है नजर नहीं आता। उनका विकास कहाँ पे है? एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी सरकार आई, आज जैसे आप कहते हैं, चाहे आप मेयर पद के दावेदार हैं या कोई पार्षद पद का होता है, पार्षद पद के लोग आज भी कहते हैं कि बिजली पानी सड़क की समस्या है, राशन और बहुत सारी समस्याएं गिनाते हैं कि वो हम करेंगे, एक तरह से ऐसा बोलते हैं कि वो हम कर डालेंगे। आप अगर दावेदार हैं, आप करेंगे किस तरह? मैं ये जानना चाहता हूँ, करेंगे किस तरह? बीजेपी सरकार में भी जो लोग आए थे वो भी ऐसे ही कर रहे थे कि मैं इतना काम करूंगा, नहीं हो पाया। आज उसका गीत की तरह गाया जाता है कि सड़क बिजली पानी का काम नहीं हुआ, लोग परेशान हैं। आप कैसे करेंगे? और दूसरी चीज ये है कि मलिन बस्ती और गरीब लोग जो जितने हैं वो सरकार सत्ते में नहीं आ पाते हैं, सत्ता एक तरफ रहती है, वो लोग, उनके पास ये सत्ता क्यों जाती है? इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, लोग क्या नहीं करते हैं? देखिए, हम 5 साल परेशानियां तो अपनी देखते हैं, परंतु जब चुनाव का टाइम आता है ना, वो सिर्फ एक तबके की तरफ भागता है। तो वही चीज हमें बदलनी होगी, क्योंकि जब तक हम अपने आप में एक अलग नहीं जगाएंगे कि अब हमें दारू या पैसा छोड़कर अपनी मूलभूत जो हमारी समस्याएं हैं उनको नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी मैडम, बिल्कुल आप सही रास्ते पर जा रही हैं, बिल्कुल सत्यता है। तो इसको आप कैसे डील करेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस चीज को आप बदल सकती हैं तो कैसे? देखिए, बदलने का मैं अकेले नहीं बदल सकती, जनता का पूरा सपोर्ट मुझे चाहिए, तभी मैं बदल सकती हूँ। जनता अगर आज भी चाहती है कि अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर आगे आए या जिला अस्पतालों में हो रही उनकी जो परेशानियां हैं उनको बदलना चाहती है, अपने बच्चों के भविष्य को संवारना चाहती है, तो जरूर आम आदमी पार्टी को चुनना चाहेगी। अगर आज भी वही दो पैक दारू में और पैसों में जाना चाहती है तो फिर वो 5 साल रोती रहेगी। यही मेरी वो है। देखिए, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, जब तक जनता का साथ नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं कर सकती। और जनता मैडम साथ तभी देगी, जनता का आप काम करेंगे। बिल्कुल, मैंने आपको जैसा कहा ना कि जब तक, अभी तो देखियो, आपने खुद ही देखा है कि जहां पर अभी मैं कोई सत्ता में नहीं हूं, मैं एक पार्टी से जुड़ी हुई हूं, जिला अध्यक्ष हूं, परंतु आपने मेरे को हर जगह मजदूरों की कोई परेशानियां हो या फिर कोई वैसी परेशानियां हो, आपने मुझे हर जगह पाया होगा। चाहे तस्लीमा जहां वाला केस हुआ था उसमें भी आपने मेरे को देखा है। तो जहां तक मैं अभी कर सकती हूँ मैं वहां तक कर रही हूँ। और वहीं अगर मैं पावर में आ जाती हूँ या मेयर पद पे आ जाती हूँ, तो देखिए उसके बाद तो हमारे पास सब कुछ है। हम जहाँ पे जनता हमको बोलेगी कि यहाँ पे हमें परेशानी है, हम उस चीज को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको वही बोला ना कि हमारी मूलभूत जो है वो ये है कि हम बच्चों के पढ़ाई को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर हम लोगों का ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि आप आए दिन देखते हैं। देखिए, आप मलिन बस्तियों में चले जाइए, माँ बापों के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, कहाँ वो सब प्राइवेट स्कूलों में डाला जाए। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज में देख रही थी कि कुमाऊं में करीब 1450 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैडम, आप स्कूल की बात करती हैं, मैंने आपको बीच में बात काट रहा हूँ, आप स्कूल की बात करती हैं। आप दिल्ली के अगर देखें तो मनीष सिसोदिया ने वहां दिल्ली में स्कूल को चमका दिया।
आप सिर्फ बात करती हैं, बाकी आप देखिए आपके पास गारंटियां हैं। कभी कोई किसी पार्टी के पास गारंटी नहीं होती। आप अपनी गारंटी में, आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं हमारी तो 15 गारंटी में आप यहाँ कितना काम कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि दिल्ली में भी हमने गारंटियां दी थी और आज जनता ने उसका काम देखा है और 3 बार हमारी सरकार चुन के आई है और चौथी बार भी दिल्ली में हमारी सरकार आएगी। तो काम देखा है जनता ने, तभी तो दिया है ना उनको मौका। और अभी भी अगर उत्तराखंड में भी जनता हमको मौका देगी तो काम भी देखेगी। और मैं इस चीज का आपको बिल्कुल भरोसा दे सकती हूँ कि अगर अभी मेयर पद में हमारी सरकार आती है, मेयर उसमें, तो आगामी विधायकी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आएगी, क्योंकि जनता हमारा काम देखेगी, उसके बाद जनता हमें लेके खुद आएगी। जनता सुन रही है आपको, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। आप गारंटी की बात करती हैं, गारंटी उन 15 गारंटी के क्या क्या नाम है, क्या आप गारंटी देंगे? उनमें से आप कितने कामों पर फर्स्ट प्रायोरिटी देंगी? देखिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी स्वास्थ्य पे है। उचित स्वास्थ्य हो बच्चों का, या किसी का भी जिला अस्पतालों की जो बदहाल व्यवस्था है उसको सुधारा जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों को बच्चों के जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को, तो उनकी शिक्षा फ्री की जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। और आप रुद्रपुर में देखिए, कहीं पर भी एक ऐसा पार्क नहीं है जहाँ पे आप फैमिली के साथ जाके बैठ सकते हैं। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस दिया जाएगा कि कोई ऐसा पार्क बनाया जाए जगह जगह देखकर, कि आप फैमिली के साथ जाके वहाँ पे कुछ पल बिता सकें। उसके बाद जैसे कि आप खाली पड़े जो प्लॉट हैं, जहाँ पे आप आए दिन देख सकते हैं कचरे के ढेर बना दिए जाते हैं। एक कचरे का ढेर पहाड़गंज से हटा दिया, परंतु आप देखिए पूरे रुद्रपुर में कचरे का ढेर बना दिया है। आप कहीं पर भी चले जाइए कचरा ही मिलता है आपको। तो वो सारी चीजों पे हमारा फोकस रहेगा, हमारी पार्टी का। हमारे सिर्फ दावे या बातें नहीं है, ये असल है, क्योंकि दिल्ली में हमने करके दिखाया है, पंजाब में हमने करके दिखाया है, और अब उत्तराखंड की बारी है। तो आपने अपने दावे बताए, हमारी जनता ने आपके दावे सुने। आप अपने दावे पर कितना खरा उतरेंगी ये जनता आपको देखेगी आने वाले समय में। अगर आप ये मेयर पद से आप अभी प्रत्याशी हैं, सपोज आपकी पार्टी ने अगर आपको चुनाव अच्छा लड़ाया और आप जीत गई, तो इन दावों पर ध्यान होगा। आप सबसे पहला काम जनता का, कुछ कामों के ऐसे नाम बताइए जिनसे लोगों को ज्यादा समस्याएं, उन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, उनके बच्चों को दिक्कतें हैं, उनके घर में दिक्कतें हैं। वो कौन से आप 2 4 6 काम ऐसे गिनाइए, जनता आपको देख रही है, उन कामों पर फोकस रखेगी जनता, और वो किस तरह और कब तक करेंगी जीतने का। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने भी राज किया है, यहाँ पे बीजेपी सरकार ने भी राज किया है। अगर जनता चाहती है कि काम हो, तो आपको अब तीसरा विकल्प जैसे कि आम आदमी पार्टी है, तो उसको लाना होगा। और काम तो आप तभी देख सकते हैं ना जब आप हमें सत्ता में लाएंगे। जब तक आप सत्ता में नहीं लाएंगे तब तक आप काम के कैसे वो कर सकते हैं। हमने बोला है, हम करके दिखाएंगे। अगर आपको लगे कि हमने नहीं करा, तो आप अगले 5 सालों बाद आप अपना दोबारा फैसला लीजिएगा। मेरा तो जनता से यही निवेदन है कि आप एक बार आम आदमी पार्टी को मौका जनता से निवेदन है कि एक बार जनता आपको मौका दे, इसके बाद आप अपना फर्ज अदा करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि जब तक जनता मौका नहीं देगी तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हम निवेदन ही कर रहे हैं पार्टी से, जनता से, कि हमें मौका देगी तो हमारा काम भी देखेगी। और काम में जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी मूलभूत जो रहेंगी यहाँ पर, वो ये रहेगा कि बच्चों के फर्स्ट उनकी शिक्षा के तरफ ध्यान दिया जाए। दूसरा, जो मलिन बस्तियां हैं वहाँ पर आए दिन देखिए नदी नालों को लेकर दिक्कत आती है। नालियां बनी हुई हैं परंतु उनमें कोई सफाई का कार्य नहीं किया जाता है। आए दिन जगह जगह कूड़ा होता है, कूड़े की गाड़ियां नहीं आती हैं बस्तियों में। तो उन चीजों की तरफ, जिससे कि हम देखिए, कूड़ा पड़ा रहेगा तो बीमारियां भी फैलेंगी। कूड़ा अगर साफ होता है तो बीमारियां भी कम होंगी। मलिन बस्तियों में आए दिन परेशानियां क्या होती हैं, यही परेशानियां, उनको राशन पानी की व्यवस्था, उनको उचित व्यवस्था नहीं है, उनके नदी नालियां साफ नहीं होती हैं। नालियों के आसपास आप देखेंगे बिल्कुल जाम है नालियां। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन्हें हमने सुधारना है, और हम तभी सुधार सकते हैं जब जनता हमको मौका देगी। तो ये दोस्तों देखिए, इस समय मेयर की दावेदार किरण पांडे विश्वास जी इस समय हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनके वादे और कस्में
आम आदमी पार्टी के जो है वो आने वाले समय में आप भी याद रखें कि जो आज किरण पांडे जी ने वादे किए हैं, आज जो काम करने की अपनी नीति बताई है, वो किस तरह से काम करेंगी, कैसे काम करवाएंगी, लोगों को किस तरह खुश रखेंगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहिए स्वागत जिंदगी समाचार के साथ। ज्यादा बड़ा इंटरव्यू हो रहा है, फिर कोई देखता नहीं।